इस कहानी के पिछले पार्ट में आपने देखा कि सुपरमार्केट में ज़ॉम्बीज दिव्यांश पर हमला कर देते हैं, लेकिन वहां पर काम करने वाली दो लड़कियों की मदद से वो बच जाता है और बदले में वो भी उन दोनों लड़कियों की वहां से निकलने में मदद करता है। सुपरमार्केट से निकलने के बाद नैना के घर जाते समय दिव्यांश को सोनू नाम का एक डरा हुआ बच्चा मिलता है, जो कि रोते हुए दिव्यांश को बताता है कि उसकी मम्मी ने ज़ॉम्बीज के डर से खुद को एक गार्बेज कंटेनर में बंद कर लिया है। दिव्यांश जब उस कंटेनर को खोलता है तो वो देखता है कि सोनू की मम्मी उस समय तक एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती हैं, लेकिन अगले ही पल उनको धूप लगती है और फिर वो मर जाती हैं। और इसके बाद बेसहारा हो चुके सोनू को दिव्यांश नैना के घर ले आता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इस कहानी में और क्या होने वाला है। ये कहानी मैं दिव्यांश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। शहर पर छाए हुए ज़ॉम्बीज़ के आतंक से हर कोई डरा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक की शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी एमएमपीसी मेडिकल कॉलेज से। और आज हमारे न्यूज़ रूम में आए हुए हैं एमएमपीसी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स और एक प्रोफेसर। तो प्रोफेसर शरद, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आपके कॉलेज में अचानक ही ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक कैसे हो गया? मुझे सिर्फ लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक किसकी वजह से हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज़! प्रोफेसर शरद को पूरे यकीन के साथ पता है कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक कैसे हुआ है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ज़ॉम्बी कहां से आए? तो कहीं जाइएगा मत। हम आपको मिलते हैं एक छोटे से एड ब्रेक के बाद। अरे बबलू, यहाँ क्या कर रहे हो? सब गुस्सा करते हैं मैं घर छोड़ के जा अरे रहा हूँ। बाप रे, लगता है अब हमें पता चलने ही वाला है कि इस ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स की शुरुआत कैसे हुई थी। हाँ यार, पता नहीं ये प्रोफेसर क्या खुलासा करने वाला है। अरे यार, जल्दी से ये एड्स हटाओ और हमको न्यूज़ दिखाओ ना। न्यूज़ 44 में आपका स्वागत है। तो चलिए अब जानते हैं प्रोफेसर शरद से कि वो किसके बारे में खुलासा करने वाले थे। ये सारी करामात है प्रोफेसर अस्तित्व की। उस पागल प्रोफेसर को कभी भी हमारे कॉलेज में रखना ही नहीं चाहिए था। तो कौन है ये प्रोफेसर अस्तित्व? जानेंगे एक छोटे से एड ब्रेक के बाद। अरे ब्रेक पर ब्रेक, ब्रेक पर ब्रेक। तुम लोगों को मेरा इंटरव्यू लेना है या मैं उठकर किसी और न्यूज़ चैनल के पास चला जाऊं? अरे माफ कीजिएगा, प्रोफेसर शरद को गुस्सा आ गया है, इसीलिए एड ब्रेक कैंसल। हाँ तो प्रोफेसर शरद बताइए कि कौन है प्रोफेसर अस्तित्व? वो प्रोफेसर अस्तित्व, उसने हमारा एमएमपीसी कॉलेज बस अभी कुछ 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया था। शुरुआत से ही मुझे उसका पढ़ाने का तरीका और उसके अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। वो इंसान ऐसा था कि वो दिखने में तो खुशमिजाज और एकदम नॉर्मल लगता था, पर पता नहीं क्यों मुझे पहले से ही लगता था कि उसके दिमाग में कुछ शैतानी भरा प्लान चल रहा है। और मैंने इसके बारे में प्रिंसिपल सर से भी बात करी थी। आप प्रोफेसर अस्तित्व के पढ़ाने के तरीके और उनके एक्सपेरिमेंट्स को क्यों गलत साबित करने पर तुले हुए हैं प्रोफेसर शरद? प्रोफेसर अस्तित्व जैसे दिमाग वाले लोग बहुत ही कम पैदा होते हैं। पता है, जब वो यंग थे तब जर्मनी की बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी उनको स्कॉलरशिप देकर अपने पास बुला लिया था, और उसके बाद ये वहां पर कितने बड़े डॉक्टर भी बन गए थे। सिर्फ 40 साल की उम्र में इतना कुछ अचीव कर लेना आम बात नहीं होती। हाँ मुझे पता है प्रिंसिपल सर, पर आपने कभी ये सोचा कि जर्मनी के इतने बड़े हॉस्पिटल से उसने डॉक्टर की पोस्ट क्यों छोड़ दी और अब वापस इंडिया आकर हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर बनकर स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ा रहा है? देख लीजिएगा सर, एक दिन आप जरूर पछताएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
फिर एक शाम मैं स्टाफ रूम में बैठा हुआ मेरे स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स चेक कर रहा था और तभी मुझे स्टाफ रूम के बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। मैंने कमरे से बाहर झांक कर देखा तो वो प्रोफेसर अस्तित्व ही थे और वो एक स्टूडेंट से बातें कर रहे थे। मैं उनकी बातें तो ठीक से नहीं सुन पाया, लेकिन वो किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे थे जिसके लिए उनको 6 स्टूडेंट्स चाहिए थे। हाँ हाँ, तुम पास हो जाओगे, बस तुम अपने साथ 5 और लोगों को ले आना। हाँ सर, उसकी तो कोई चिंता नहीं, मैं मेरे 5 और दोस्तों से बात करता हूँ, हम आपके एक्सपेरिमेंट में पूरी हेल्प करेंगे, बस आप हम सबको A ग्रेड जरूर दे देना। ओके, डन। हे भगवान, ये किस एक्सपेरिमेंट के बारे में बातें कर रहे थे और वो भी स्टूडेंट्स के ऊपर। मुझे इस बारे में प्रिंसिपल सर को बताना ही पड़ेगा। जल्दी ही मैं कॉलेज से घर के लिए निकल गया और घर जाते समय मैंने करीब 3-4 बार प्रिंसिपल सर को फोन मिलाया, लेकिन उन्होंने एक भी बार मेरा कॉल नहीं उठाया। लगता है अब तो कल ही प्रिंसिपल सर से बात हो पाएगी, क्योंकि बीते दिन मैंने ओवर टाइम किया था तो अगले दिन मैं कॉलेज दोपहर के समय पहुंचा। मैं सीधा प्रिंसिपल सर के रूम में गया, लेकिन तब वो किसी मीटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। लगातार 2 लेक्चर्स लेने के बाद जब मैं प्रिंसिपल सर के रूम में एक बार फिर से पहुंचा तो फाइनली मेरी मुलाकात उनसे हो ही गई। प्रिंसिपल सर, मैंने कुछ ही दिन पहले आपको प्रोफेसर अस्तित्व के बारे में वार्न किया था ना, पर तब आपने मेरी एक नहीं सुनी थी। क्या हुआ प्रोफेसर शरद, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। चिंता वाली बात तो है ही। प्रोफेसर अस्तित्व कॉलेज के 6 स्टूडेंट्स पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करने का प्लान बना रहा है। क्या? दिस इज क्रेजी। मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। कहाँ पर है वो सनकी आदमी? जल्दी चलो। मैं और प्रिंसिपल सर भागते हुए जब प्रोफेसर अस्तित्व के रूम तक पहुंचे तो वो वहां पर नहीं थे। प्रिंसिपल सर, शायद प्रोफेसर अस्तित्व लैब में होंगे। हाँ, जल्दी चलो। और जब हम दोनों लैब में पहुंचे, प्रोफेसर अस्तित्व, तुम ये क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल सर ने फोर्सफुली प्रोफेसर अस्तित्व के हाथ से वो सिरिंज छीन ली। ये तुम क्या करने जा रहे थे? मैंने तुमको विद्वान समझा था, पर तुम तो एक सरफिरे इंसान हो। अच्छा हुआ मैं और प्रोफेसर शरद यहाँ टाइम पर पहुँच गए, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। ओह रियली? आपको लगता है कि आप टाइम पर पहुंचे हैं? और ऐसा बोलकर अस्तित्व हंसने लगा। मुझे और प्रिंसिपल सर को लगा था कि हमने अस्तित्व को सही टाइम पर रोक लिया है, लेकिन हम गलत थे। प्रोफेसर अस्तित्व ने अपने पर्सनल एक्सपेरिमेंट के लिए जो वैक्सीन बनाई थी वो उसे 5 स्टूडेंट्स को पहले ही लगा चुके थे और हम उसे बस 6ठे स्टूडेंट को वैक्सीन लगाने से रोक पाए थे। अस्तित्व पागलों की तरह हंसने लगा और देखते ही देखते वहां पर बैठे हुए वो 5 स्टूडेंट्स, उनका शरीर लाल पड़ने लगा और कुछ ही मिनटों के अंदर वो आदमखोर नरभक्षी बन गए। वो 5 स्टूडेंट्स अब दरिंदे बन चुके थे और बिस्तर से उठते ही उन्होंने सबसे पहले प्रिंसिपल सर को काटना खाना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद उन ज़ॉम्बीज़ ने उस बचे हुए स्टूडेंट पर भी हमला कर दिया। वो मेरी तरफ बढ़ ही रहे थे, पर मैं फौरन ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला।
कॉरिडोर में खड़े इन 3 स्टूडेंट्स ने मुझे रोते चिल्लाते भागते हुए देखा, तो मैंने इनको भी अलर्ट कर दिया। जल्द ही वो दरिंदे कॉलेज के अंदर मौजूद सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को काटने लगे और इसी तरह हमारे कॉलेज के सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए। और फिर क्या था, देखते ही देखते हमारे कॉलेज से बाहर निकलकर ये ज़ॉम्बीज़ पूरे शहर में फैल गए और ये जिसको भी काट ले रहे थे उसे अपने जैसा बना ले रहे थे। पूरे कॉलेज से शायद हम 4 लोग ही हैं जो कि उस ज़ॉम्बी आउटब्रेक से बच पाए हैं। ये तो एक दिल दहला देने वाली घटना है प्रोफेसर शरद। क्या आपको पता है कि अब प्रोफेसर अस्तित्व कहाँ है? प्रोफेसर अस्तित्व कहाँ है, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसके बनाए हुए ज़ॉम्बीज़ ने उसे बिल्कुल नहीं काटा। पूरे देश ने प्रोफेसर शरद के इंटरव्यू को टीवी पर लाइव देखा और हम तीनों भी हैरान थे प्रोफेसर अस्तित्व की हैवानियत देखकर, जिसने हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने के लिए इन ज़ॉम्बीज़ को बनाया। प्रोफेसर अस्तित्व अभी कहाँ है और उसने ये ज़ॉम्बीज़ क्यों बनाए? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या अस्तित्व कानून के हाथों लग पाएगा? ये सब जानने के लिए ज़रूर देखिएगा इस कहानी का अगला पार्ट।